Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to learn few more words with interesting pictures, as you can not feel anything difficult while memorizing all these words. So सबसे पहला वर्ड हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है probe. probe जो कि एक बहुत आम वर्ड है जिसको हम उर्दू में कहते हैं जानना या जांच करना, ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में अगर मीनिंग इसकी देखें तो उसको ये कहा जाता है कि टू आस्क क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सीक्रेट और हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समबडी। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस मैंने प्रोवाइड किया है, इफ़ यू प्रोब फर्दर यू मे डिस्कवर डिफरेंट रीजंस। हालांकि अगर आप ये वर्ड भूल भी जाते हैं तो इस पिक्चर को देख के आप ज़हननशीन कर सकते हैं, एक माइंड में एक इमेज बना सकते हैं कि भाई जो ये लड़की उंगली उठा के और ऐसे सोच रही है, खोज करना चाह रही है, जांचना चाह रही है, तो उसका मतलब ये था कि भाई प्रोब को इस पिक्चर के साथ हम कोरिलेट करेंगे ताकि हमें ये हमेशा ये वर्ड जहन में रह जाए। चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड है खंदक खोदना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेंच, और इसकी इंग्लिश में मीनिंग ऐसे हम कह सकते हैं कि अ लॉन्ग डीप होल डग इन द ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल फॉर कैरिंग अवे वाटर। जैसे कि हम अपने इस्लामिक हिस्ट्री में देखते हैं कि हज़रत सलमान फारसी ट्रेंच्ड लैंड इन द बैटलफील्ड। इसी तरह अगर हम एक आम जिंदगी के हिसाब से एक मिसाल देते हैं कि वर्कमैन वर डिगिंग अ ट्रेंच बिसाइड द रोड। ये बहुत ही आम वर्ड है, आम लफ्ज़ है, जिसको आप सहनशीन कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं इस पिक्चर के साथ, जो कि कोई बंदा डिगिंग कर रहा है, एक ट्रेंच, एक पूरी खंदक खोद रहा है। इसी तरह एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं एब्जेक्शन। एब्जेक्शन का मतलब यही होता है तज़लील करना। अब इसका जो हम आसान वर्डों में अगर हम इसको इंग्लिश में भी देखना चाहें तो जो एब्जेक्शन है इसका सेंटेंस ये होगा कि ही फेस्ड द लोएस्ट डिग्री ऑफ एब्जेक्शन बिफोर हिज रूड बॉस। एब्जेक्शन हम ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश में भी कि टू लेट अदर्स फील वेरी लो, जैसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, या हम किसी को बिल्कुल नीच दिखाएं, किसी की बेइज्जती करें, तो उसको हम एब्जेक्शन कहेंगे। अब इस वर्ड के साथ ये को रिलेट करने वाली पिक्चर शो करती है कि फलां बंदे की एक बहुत बेइज्जती हुई है, और उसकी किसने बेइज्जती की है? इसके रूड बॉस ने। जैसे कि हमारा चौथा वर्ड है जेपर्डी। जेपर्डी का मतलब है खतरा, या हम इंग्लिश में ये कह सकते हैं इन अ डेंजरस पोजीशन और सिचुएशन एंड लाइकली टू बी लॉस्ट और हार्म्ड। मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ का खोना या खोने का डर हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से खतरा हो, ऐसी सिचुएशन हो, डेंजरस पोजीशन हो या सिचुएशन हो। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे दे सकते हैं जैसे कि सामने नज़र आ रहा है, द सिविल वार पुट थाउजेंड ऑफ लाइव्स इन जेपर्डी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि पिछले 1.5 साल से पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी हैं, या किसी को खोने का डर है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट अब लॉकडाउन करती है तो उसकी वजह से
ہم یہ کہہ سکتے ہیں the future of the school and 50 jobs are in jeopardy. مطلب اگر اب لاک ڈاؤن ہوا تو اتنا انسٹیٹیوٹ کے پاس بجٹ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو منتھلی وائز جو سیلری ہے وہ دے سکیں، تو اس لیے ان کو کیا ہے، خطرہ ہے یا جیپرڈی ہے ان کو۔ آگے چلتے ہیں آخری الفاظ ورڈ کی طرف، جس کا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈراونا، جس کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے، ہیڈیس۔ ہیڈیس مطلب ڈراونا۔ ہیڈیس کا جو انگلش مطلب یہ ہے کہ ویری اگلی اور ان پلیزنٹ، اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا جو اگزامپل یہ دے سکتے ہیں کہ hideous forms floated before her in nightmare، رات کے خواب میں اس کو کیا دکھائی دیتے ہیں، مختلف ڈراونے چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسرا اگزامپل اس کا یہ بھی دے سکتے ہیں، the whole experience had been like some hideous nightmare، اس کو پورا جو بھی اس کا ایکسپیرئنس رہا اس کے حساب سے اس کو ایک غلط اور ڈراونے خواب کچھ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریلیٹ کر کے تصویر کی مدد سے آپ کو الفاظ سکھائے جائیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والے نیو ورڈز آپ کی میموری میں آ سکیں۔ تھینک یو۔